हाय गाइस, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू यू पीपल। वेलकम बैक टू O2IS अकेडमी। हम लोग बात कर रहे हैं एचपी अलाइड मेंस मार्क्स बूस्टर सीरीज के बारे में और दिस इज द डे 16। हम लोग अपने तीसरे टाइप के क्वेश्चंस के ऊपर पहुंच गए हैं। थर्ड वीक पे हम लोग पहुंच गए हैं। मैंने 3 वीक का ये शेड्यूल किया था प्रोग्राम और लास्ट वीक हम लोग का चल रहा है डे 16। हम लोग आ चुके हैं एंड अब हम बात कर रहे हैं टाइप 3 क्वेश्चंस की, जिसमें हम लोग 10 क्वेश्चंस लेते हैं ऑफ 10 मार्क्स ईच। ठीक है जी, वर्ड लिमिट जो है वो 140 की है। अगेन ये सेशन जो है ज़्यादा लंबा नहीं होना, जैसे पिछला सेशन था उसी की तरह जो है ये सेशन भी मैं थोड़ा शॉर्ट रखूंगा। क्यों शॉर्ट रखूंगा? बिकॉज मैं ऑलरेडी जो है आपको जो मॉडल आंसर्स है वो बना के दे रहा हूँ एंड इसके भी जो है मोरसो मैंने जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन है उनके भी आंसर जो है कंपाइल कर लिए हैं। दैट विल बी अवेलेबल इन दी एप्लीकेशन। वो एप्लीकेशन में आपको उस मार्क्स बूस्टर वाले बैच में मिल जाएंगी, तो आप उसको जाके वहाँ पे देख सकते हो। अगेन बहुत सारी यहाँ पे जो है डिस्कशन चल रही है कि पेपर होगा कि नहीं होगा एंड मैं देख रहा हूँ बहुत सारे फेसबुक के जो इस तरह के ग्रुप्स बने हुए हैं जहाँ पे कि एचपी एस्पिरेंट जो हैं वो घमासान चली हुई है कि पेपर होना चाहिए नहीं होना चाहिए, कोविड एंड ऑल दैट स्टफ। देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको एक एडवाइस दूंगा, इन पर्टिकुलर डिबेट्स के ऊपर ना पढ़िए, इन डिस्कशन के ऊपर ना पढ़िए। बहुत ज़्यादा आपका टाइम और आपकी एनर्जी वेस्ट करेंगे। आप अपनी तैयारी को जो है अपने टॉप मोस्ट लेवल पे रखिए। वो एचपीपीएससी के ऊपर छोड़ दीजिए, अगर वो पेपर लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते हैं, गवर्नमेंट क्या सोच रही है उसके बारे में, ये काम हम लोगों का नहीं है सोचने का। एंड मैटर ऑफ फैक्ट अगर हम सोचेंगे भी तो हम लोग इसके बारे में कुछ कर नहीं सकते। इससे बेटर होगा कि आप अपने जो है एग्जाम के लिए फोकस करें और अपने अगर आप आंसर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आंसर प्रैक्टिस को जो है और ज़्यादा रिफाइन करें। एंड अगर आप रिवाइज कर रहे हैं तो आप मेक श्योर करें कि आप रिवाइज बहुत ज़्यादा कर रहे हैं या फिर बहुत अच्छा बहुत मैक्सिमम जो है जो भी आप देख सकते हो उसको रिवाइज कर रहे हो। ठीक है, सो ये आपका जो है इस टाइम पे बेसिकली एक माइंडसेट होना चाहिए। एंड आई वांट यू पीपल टू रिमेन पॉजिटिव। पॉजिटिव रहो। पेपर हो ना हो कोई चक्कर नहीं है, बट ये आपका लास्ट मिनट जो स्ट्रेच है आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपको पुराने कंसेप्ट रिवाइज करने में और आपको जो है लास्ट मिनट प्रिपरेशंस करने में। एक देखो जब होता है ना, जब किस चीज़ की जल्दी होती है तो आप जो है अगेन आपका ब्रेन जो है सुपर फास्ट काम कर रहा होता है और आप काफ़ी चीज़ें जो है गैदर कर पाते हो। सो ये वही टाइम है, इसको वैसे ही लेके चलो एंड एंजॉय दिस जर्नी। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, चलो हम लोग स्टार्ट करेंगे। सो अभी हम लोग देख रहे हैं कि जजमेंट डे में जो है कितने दिन रह गए हैं, 11 दिन रह गए हैं, 11 डेज टू गो। और इम्तिहान की घड़ी जो है हम लोग की आ चुकी है। एंड इम्तिहान की घड़ी को स्टार्ट करने से पहले इसके बारे में मैं कुछ बताऊं उससे पहले कि हम लोग जो है लाइव सेशन रख रहे हैं। मैंने आपको बताया था अगले हफ्ते हम लोगों ने लाइव सेशन रखे हुए हैं, जिसका जो है फॉर्म मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है। आप इस फॉर्म को जाकर ज़रूर फिल करें, अपने एचपी एलाइड के रोल नंबर्स को उसके अंदर डालें एंड इस सेशन को जो है अवेल करें। इसमें हम लोग जो है काफ़ी सारी चीज़ें लास्ट मिनट प्रिपरेशन में क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें चाहिए उसके बारे में आपको थोड़ा बहुत गाइड करेंगे एंड दैट इज़ गोइंग टू हेल्प यू आउट इन योर एग्जाम्स। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत पेचीदगियाँ होती हैं, बहुत सारे एक टू डू थिंग्स की लिस्ट होती है जो आपको करना होता है, जो सीनियर एस्पिरेंट्स को पता होता है, बट जो फर्स्ट ईयर वाले हैं या पहली बारी जो दे रहे हैं पेपर वो लोग जो हैं इस चीज़ में लैक करते हैं। सो अगेन ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। लाइव सेशंस होंगे कंटिन्यूसली 2-3 बारी एंड इसके लिए फॉर्म्स अवेलेबल हैं, आप जाके इनको जो है ज़रूर भरिए एंड इस सेशंस को उठाइए। ठीक है, ये इन सेशंस के अंदर जो है एनरोल करें। सेकंड इज जो एचपी एलाइड मार्क्स बूस्टर जो सीरीज है वो मैंने अपनी एप्लीकेशन में उसका एक बैच बना दिया है। आप उस बैच में जाके जितनी भी हम लोगों ने 70 वर्ड्स 40 वर्ड्स जो भी हम लोगों ने क्वेश्चंस किए हैं उसके आंसर्स, मॉडल आंसर्स आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। जो हम 140 वर्ड्स के आज क्वेश्चंस करने वाले हैं, आज और कल के मिला के जो है मैंने एक बैच फाइल बना दी है। ऑलमोस्ट आज रात तक कंप्लीट हो जाएगी और मैं उसको भी अपलोड कर दूंगा। सो आप जो है एनीवेयर आज रात में या कल सुबह में जो है उसके आंसर्स भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फ्रेंड्स। आप जो है अपने ऐप स्टोर से जाके हमारी ऐप को डाउनलोड करें एंड इस पर्टिकुलर बैच में भी एनरोल करें। इस बैच में एनरोल करने का आपको तरीका मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। आपको जो है एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, वहाँ पे बैचेस के सेक्शन में जाना है। बैच सेक्शन में जाके वहाँ पे ऐड सेक्शन, इस तरह का ऐड सेक्शन बना हुआ है, आप उस ऐड सेक्शन में क्लिक करें और वहाँ पे जो है HPM23 बैच कोड डालें और आप जो है उस बैच में एनरोल हो जाएंगे। रिक्वेस्ट हमको आ जाएगी, हम जैसे ही रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेंगे आप जो है उस बैच में ऐड हो जाएंगे। वहाँ पे जाके आप जो है अपनी पीडीएफ्स को देख सकते हैं। ठीक है, उनको रीड कर सकते हैं। रीडेबल फॉर्मेट में, डाउनलोडेबल फॉर्मेट में नहीं है, तो आपको जो है वहीं से जाके क्या करना पड़ेगा, उनको रीड करना पड़ेगा। चलो, तो बेसिकली हम लोग रिवाइज ही कर रहे हैं, तो आपको रिवाइज करना है तो आप उनको फटाफट से अपने फ़ोन में रिवाइज कर सकते हो। आप इस चीज़ के लिए मे बी दिन में आधा घंटा या 1 घंटा दीजिए एंड दैट इज़ गुड इनफ फॉर यू पीपल। ठीक है,
टाइप 2 हम लोग बात कर रहे थे, चलिए हम लोग टाइप 2 के बारे में बात कर लेते हैं। टाइप 2 जैसे मैंने आपको बताया था स्ट्रैटेजी, हाँ स्ट्रैटेजी मैंने एक कल वाले उसमें जो है टाइम का सेक्शन नहीं बताया, टाइम कितना चाहिए दोस्तों, मैंने आपके गेन 30, 60 एंड 90 मिनट्स का जो है मैंने आपको यहाँ पे बाइफर्केशन दे रखा है। 30 फॉर टाइप 1, 60 फॉर टाइप 2 एंड 90 मिनट्स फॉर टाइप 3। 90 मिनट्स ऑफ टाइप 3 का मतलब जो है आपको 1.5 घंटा जो है वो किसके लिए देना है, वो 1.5 घंटा जो है आपको टाइप 3 क्वेश्चंस के लिए देना है। और मेक श्योर करो आप ये 1.5 घंटा जरूर दो, बिकॉज 1.5 घंटे के अंदर तभी आप जो है 10 क्वेश्चंस को आप इजीली कर पाओगे, 10 क्वेश्चंस को कर पाओगे। नहीं कर पाओगे 10 क्वेश्चन को तो क्या होगा, ये 100 मार्क्स के क्वेश्चन है, इन 100 मार्क्स के क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी जाके आपको मार्क्स मिलेंगे। वरना वही एवरेज जो पिछले साल मार्क्स आए हैं बच्चों के 80-85 मार्क्स, ये इस तरह से घूमते रहोगे। ठीक है, मेक श्योर टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है और ये टाइम को आपको एडहियर करना है, सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है। सबसे सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट आपको इंट्रोडक्शन कंक्लूजन देना है। जो आंसर मेरे पास अभी आ रहे हैं उसमें मैं इंट्रोडक्शन कंक्लूजन देख रहा हूं, बट स्टूडेंट्स कई बार इंट्रोडक्शन कंक्लूजन को बहुत ज्यादा लिख रहे हैं, इतना ज्यादा नहीं लिखना है। अगेन ज्यादा लिखोगे तो क्या होगा, वर्ड ज्यादा खाओगे, वर्ड ज्यादा खाओगे तो क्या होगा, आप जो है आगे वाले क्वेश्चन को जो है अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, इसको ट्राई करो, आप जो है अपने वर्ड लिमिट को ही स्टिक कर रहे हो। ठीक है, पैराग्राफ राइटिंग कर सकते हो, पॉइंट फॉर्मेट में लिख सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ क्वेश्चन, जिस तरह से आपको पसंद है आप लिखो। क्वेश्चन का नेचर क्या है उस हिसाब से आप जो है इसको लिख सकते हो। प्रायोरिटाइज करो अपने आंसर्स को बेस्ड ऑन द इंपॉर्टेंस, पॉइंट्स को जो है इंपॉर्टेंस के हिसाब से लगाओ, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसे सबसे पहले लिखो, जो लीस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसे सबसे लास्ट में लिखो, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप अनइंपॉर्टेंट पॉइंट्स को पहले लिख लोगे तो क्या होगा, आपके आंसर का जो जो एज है वो चला जाएगा। इसके लिए आप क्या करो, आपने स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश किया करो। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जब भी आप अपने स्पेशली 10 मार्क्स वाले क्वेश्चन को लिखने की कोशिश करते हो तो 2-3 बारी आप क्वेश्चन को पढ़ो। 2 या 3 बारी जब आप क्वेश्चन को पढ़ोगे तो दिमाग में एक स्ट्रक्चर बनेगा, आप उस स्ट्रक्चर को एक बार लिख लो, उसी क्वेश्चन के ऊपर जो है थोड़ा सा लिख लो। ठीक है जी, मैं इंट्रो में ये लिखने वाला हूँ, पॉइंट्स मेरे जो है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होने वाले हैं, ये 4-5 पॉइंट्स मेरे को आ रहे हैं, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट सबसे पहले लिखूंगा, फिर देन जो है सेकेंडरी पॉइंट्स लिखूंगा, उसके बाद जो है मैं इसमें ऐसे ऐसे बात करूंगा और इसको इस तरह से कंक्लूड करूंगा। ये दिमाग में पिक्चर बनाओ, स्ट्रक्चर बनाओ दिमाग में, तब जाके आंसर लिखना स्टार्ट करो। ये नहीं कि आपने क्वेश्चन देखा उसी टाइम आंसर लिखना स्टार्ट कर दिया, ऐसा करोगे तो आपको मार्क्स कम मिलेंगे और आप बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स को बाद में लिखोगे या लिख ही नहीं पाओगे। बाद में आके सोचोगे, क्वेश्चन देखोगे कि यार ये पॉइंट मेरे को उस टाइम पे याद नहीं आया। इसलिए नहीं याद आया क्योंकि आपने क्वेश्चन को ढंग से पढ़ा नहीं, क्वेश्चन को 2-3 बार ही पढ़ा नहीं, और क्वेश्चन को पढ़ने के बाद उसका स्ट्रक्चर नहीं बनाया। तो स्ट्रक्चर बनाना है बहुत 1 मिनट के अंदर जो है आपको अपने क्वेश्चन को पढ़ना भी है, और 1-1.5 मिनट के अंदर जो है आप लोगों को आपको अपना स्ट्रक्चर बनाना भी है। एक बार स्ट्रक्चर बन जाएगा फिर आपको आंसर को पेपर में लिखने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। सो आई एम अगेन एम्फोसाइजिंग कि आपको स्ट्रक्चर में थोड़ा बहुत काम करना है और क्वेश्चन को बार बार पढ़ो। क्वेश्चन को नहीं पढ़ते तो क्या होता है, बच्चे पता है क्या, जितना मैं आंसर चेक कर रहा हूँ उसमें क्या हो रहा है कि क्वेश्चन कुछ होता है, आपको पता कुछ होता है और आप लिख कुछ रहे हो। क्वेश्चन में जो पूछा हुआ है आप उस चीज को नहीं लिख रहे हो, जबकि जो आपको आता है आप वो लिख रहे हो। ऐसा नहीं करना है, क्वेश्चन के ऊपर ही स्टिक करना है, जो क्वेश्चन में पूछा है उसी चीज को बताने की कोशिश करनी है। ठीक है, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्ट्रैटेजीज हैं, छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको मार्क्स दिलाएंगी। देन लॉजिकल एंड फ्लो डायग्राम्स बनाने की कोशिश करनी है, जहां पे भी आपको मिलता है, अगर आपके पास बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन है उसको जो है लॉजिकल डायग्राम्स में या फ्लो डायग्राम से बनाने की कोशिश करनी है। ठीक है जी, सो ये आपकी जो है टाइप 2 स्ट्रैटेजी है। अब हम लोग आ जाते हैं कल के क्वेश्चंस में। कल के जो मैंने क्वेश्चन दिए थे मैं उनको सारा मैं एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूं। देखो एक्सप्लेन करने का टाइम नहीं बचा, मैं जानता हूं कि ज्यादा बड़ी वीडियो है, आप इसको देखोगे नहीं क्योंकि अब आपका फाइनल मोमेंट्स हैं, तो आप जो है अपनी तैयारी में ज्यादा व्यस्त होंगे। तो ये क्वेश्चंस के ऊपर मैं ज्यादा डिटेल में बात नहीं करूंगा, थोड़ा थोड़ा बताता रहता हूँ क्वेश्चंस के ऊपर। ये क्वेश्चंस का जो है मैंने मॉडल आंसर्स डाल दिए हैं, या फिर मैं आज रात तक उन्हें अपलोड कर दूंगा बैच में, आप वहां पे बैच में जाके इनको देख लेना। ठीक है ना, सो बात एक ही हो जाएगी, मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ वहां पे कर रहा हूँ, बात एक ही है, मेरे को बस आपको स्ट्रैटेजी बतानी थी, वो मैंने स्टार्टिंग की सेशंस में बता दी है। अगेन प्रीवियस क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन हमने लिया, हिमाचल गवर्नमेंट ने जो है वो इन्वेस्टमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट करने के लिए, जीडीपी को जो है बूस्ट करने के लिए क्या इनिशिएटिव्स उठाए हैं। अब जो मेरे पे आंसर्स आए हैं बहुत शैलो आंसर्स लिख रहे हो यार, मजाक नहीं कर रहा हूं मैं, शैलो आंसर्स लिख रहे हो। क्यों शैलो आंसर्स हैं ये, जो हमने टेस्ट सीरीज में दी थी वो ये टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन है, तो टेस्ट सीरीज में भी मैंने काफी शैलो आंसर्स देखे, जो अभी मेरे पास आंसर्स आए हैं वो भी काफी शैलो आंसर्स आए हैं। क्यों आंसर्स शैलो आए हैं, क्योंकि आपने हिमाचल का जो है इकोनॉमिक सर्वे नहीं पढ़ा। सो ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, इकोनॉमिक सर्वे जो है जरूर पढ़ना है, हिमाचल का बजट जो है वो जरूर पढ़ना है हिमाचल का। इनके अंदर आपको काफी सारे इस तरह की स्कीम्स पॉइंट्स मिलेंगे जो कि आपको बताएंगे कि हिमाचल की जो जीडीपी है उसको इंप्रूव करने के लिए, हिमाचल में जो है इकोनॉमिक बूस्ट लेने के लिए, इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट
लेने के लिए हम लोग क्या चीज़ें कर रहे हैं, ठीक है। मोस्टली जो मैंने स्टूडेंट को देखा है उन्होंने बात करी है सिर्फ राइजिंग हिमाचल की, ठीक है, राइजिंग हिमाचल के बारे में बात करी है। बट देखो यार, इकोनॉमी तो बहुत सारी चीज़ों से बनी हुई है, बहुत सारे सेक्टर से बनी हुई है, तो आप सिर्फ राइजिंग हिमाचल के ऊपर बात क्यों कर रहे हो, आप और चीज़ों के ऊपर ही बात करो, ठीक है ना। आप आईटी सेक्टर के बारे में बात करो, आईटीएस पॉलिसी के बारे में बात करो कि आईटी सेक्टर यहाँ पे आएगा, आप यहाँ पे टूरिज्म पॉलिसी के बारे में बात करो, आप यहाँ पे जो है टूरिज्म सेक्टर के ऊपर कुछ स्कीम्स हैं उनके ऊपर बात करो। ये सारी चीज़ें जो है आपको कहीं ना कहीं लिखनी है, अपने अपने आंसर को मल्टी डायमेंशनल बनाने की कोशिश करनी है। अगर यूनि डायमेंशनल बना के छोड़ दोगे तो मार्क्स मैं आपको बता रहा हूँ 4 मार्क्स भी नहीं मिलने वाले 10 के अंदर, ठीक है। सो ये आपको करना है यार, आप इकोनॉमिक सर्वे उठाओ, पुरानी जो स्कीम्स हैं उनको देखो, इन स्कीम्स को यहाँ पे डाल लो कि किस तरह से हम जो है जीडीपी को बूस्ट करने या बूस्ट करना चाहते हैं, ठीक है। सिर्फ राइजिंग हिमाचल मत लिखो, और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, 2-3 मैंने आपको अभी बता दिए। इस तरह की बहुत सारी पॉलिसी निकल के आई हैं, टूरिज्म पॉलिसी है, आईटीएस पॉलिसी है आपकी, देन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी है, राइजिंग हिमाचल पॉलिसी, बहुत सारी पॉलिसीज हैं, इनको लिखने की कोशिश करो, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को लिखना है। देन महात्मा गांधी के व्यूज मॉडर्न सिविलाइजेशन के ऊपर, अब इसमें आपको महात्मा गांधी के व्यूज स्पेसिफिकली पता होना चाहिए मॉडर्न सिविलाइजेशन के ऊपर क्या बात करते हैं, ठीक है। ही इज वेरी मच क्रिटिकल टू मॉडर्न सिविलाइजेशन, मॉडर्न सिविलाइजेशन को वो जो है सेटनिक मानते हैं, ठीक है ना। सेटनिक क्यों मानते हैं, उनका जो है स्पेशली अगर मैं बात करूं, वो जो है इस चीज़ को कहते हैं कि इंसान जो है वो यहाँ पे जो है इंसान नहीं रहता, इंसान की जो है इंसान की सोल जो है मॉडर्न सिविलाइजेशन छीन लेती है, इंसान को बहुत ज़्यादा ग्रीडी बना देती है। जो या इसके 2 इंपॉर्टेंट पिवट पॉइंट्स है मॉडर्न सिविलाइजेशन के, जो है यूटिलिटेरियनिज्म और मटेरियलिज्म। ये दोनों चीज़ें जो हैं वो इंसानी सभ्यता को इंसानी सभ्यता नहीं रहने देती। तो ये सारी चीज़ें उसने बात करी वहाँ पे। हरिजन हरिजन में जो है इन्होंने इसके बारे में बात की है। तो आप इसको जो है थोड़ा बहुत लिखो यार, इसके ये 3-4 पॉइंट्स अगर आप लिखोगे, अच्छे पॉइंट लिखोगे, तब आपको मार्क्स मिलेंगे। आप जनरल गांधीयन फिलॉसफी लिख दोगे तो उसमें आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले। मॉडर्न सिविलाइजेशन के ऊपर उनके क्या विचार थे उनको आप यहाँ पे व्यक्त करो, ठीक है ना। सो ये जो है आपको यहाँ पे करना है मॉडर्न सिविलाइजेशन के ऊपर। देन फिरोज शाह तुगलक ने जो है कांगड़ा में क्यों अटैक किया था। सो अगेन उस टाइम के जो राजा थे रूपचंद, वो जो है बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हो गए थे, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो गए थे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है प्लेन्स में रेड करना स्टार्ट कर दिया था और दिल्ली तक पहुंच गए थे, ठीक है ना। सो इसमें क्या हुआ, फिरोज शाह तुगलक ने जो है इनको रिपेल करने के लिए, डिस्पाइट बीइंग अ पीस लविंग किंग, इनको जो है नगरकोट के ऊपर चढ़ाई करनी पड़ी और काफ़ी महीने की सीज के बाद जो है रूपचंद को हार माननी पड़ी, ठीक है ना। सो इसमें जो है बेसिकली रिजल्ट्स, ये तो आपको थोड़ा सा ये बताओगे कि लड़ाई क्यों करी। दूसरी बात है रिजल्ट क्या रहे। रिजल्ट्स बहुत आप कह सकते हो जैसे कि अगेन जो पहली बारी क्या हुआ, दिल्ली सल्तनत के रूलर्स जो हैं वो वहाँ पे जाके या फिर जो है आपका हिल स्टेट्स में जाके जो है उनका वहाँ पे एक्टिविटी स्टार्ट हुई। जैसे नगरकोट को जो है मोहम्मदाबाद बोल दिया था उन्होंने। एंड देन उसके बाद वहाँ ज्वालामुखी टेम्पल गए, वहाँ से जो लाइब्रेरी है वहाँ से बहुत सारी बुक्स को पर्शियन में जो है इंटरप्रिट किया गया। सो ये सारे कुछ जो है दे आर रिजल्ट जो कि इस पर्टिकुलर बेसिकली इस काइंड ऑफ आप कह सकते हो इस टाइम से निकल के आई या इस जो है लड़ाई से निकल के आई। सी इसके बारे में आपको यहाँ पे बात करनी है, ये चीज़ लिखोगे तब आपको यहाँ पे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। फैक्टर्स जो कि हिमालयन इकोसिस्टम को क्या कर रहे हैं, इस इकोसिस्टम को इफेक्ट करते हैं एंड यहाँ पे सस्टेनेबिलिटी को कैसे इंप्रूव कर सकते हो। यहाँ पे मैं आपको बोल रहा हूँ ना कि आप मेजर पॉइंट्स को नहीं लिख रहे हो, माइनर पॉइंट्स को लिख रहे हो, या जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको नहीं बता रहे हो, तो ये फैक्टर जो है यहाँ पे इशू निकल के आ रहे हैं। या तो आप सीधा करो डायग्राम बना के इकोसिस्टम, हिमालयन इकोसिस्टम को फैक्टर्स इफेक्टिंग, ऐसे नहीं लिखना है, छोटे वर्ड नहीं लिखने, फैक्टर्स इफेक्टिंग हिमालयन इकोसिस्टम करके आप यहाँ पे लिख दो ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ठीक है ना। इनको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी ऊपर ऊपर से थोड़ा सा दिखाना भी है कि क्या फैक्टर्स हैं, ठीक है। अब जैसे क्लाइमेट चेंज नहीं लिखा, सबसे बड़ा फैक्टर जो है क्लाइमेट चेंज, जो आप पीछे देखते हो कोल्ड डेजर्ट है हम लोगों के पास लाहौल स्पीति वाले रीजन में, या फिर आपका जो किन्नौर वाले रीजन में, तो वहाँ पे क्लाइमेट चेंज जो है बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। ग्लेशियर्स जो है खत्म हो रहे हैं और जो सेमी नोमैडिक लाइफ जो पहले वहाँ पे ट्राइबल्स जीते थे वो जो है धीरे धीरे क्या हो रही है, वो खत्म हो रही है। तो इसके बारे में हम लोग बात ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। स्नो लेपर्ड जो है वो वल्नरेबल कैटेगरी में आ गया है, तो इसके बारे में हम लोग वहाँ पे बात, ये मतलब ये सारे क्या है, हिमालयन इकोसिस्टम का हिस्सा है, इसके बारे में हमें बात करना है, ठीक है ना। ये बात हमने नहीं करी, या मैंने आंसर्स में जो देखी वो बात नहीं करी हुई है। इसके अलावा जो है डिफॉरेस्टेशन के बारे में बात करूँ आप, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रहे हैं, अर्बनाइजेशन, रैपिड अर्बनाइजेशन हो रहा है हिमाचल प्रदेश में, किसी ने उसके बारे में बात नहीं करी। सो ये कुछ फैक्टर्स है जो हिमालयन इकोसिस्टम को जो है डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। कुछ इंपॉर्टेंट मेथड्स भी सजेस्ट कर रहे हैं सस्टेनेबिलिटी के ऊपर, ठीक है। इको टूरिज्म की बात कर रहे हो आप, या सस्टेनेबल टूरिज्म के बारे में बात करो यहाँ पे। एंड उसके बाद जो है आप
मीन्स जो भी यहाँ पे हमने जैसे कि बेसिक आपका नेशनल मिशन है आपका सस्टेनेबल हिमालयन हैबिटेट के लिए, सो ये जो सारी चीज़ें हैं इसको जो है आप यहाँ पे मेंशन करोगे तब आपको यहाँ पे पॉइंट्स मिलेंगे, ठीक है। सो ये क्वेश्चन है आपके। देन आर्टिकल 32 क्या है, और अलग अलग रिट्स जो है इसके अंदर दी हुई हैं उनको डिस्कस करना है। आर्टिकल 32 सबको पता है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है, पार्ट 3 में लिखा गया है, और अंबेडकर जी इसको जो है वो सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। इसके तहत क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट जो है वो क्या कर सकते हैं, वो रिट्स जारी करती हैं जब भी जो आपके मूलभूत अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स हैं, उनका जो है हनन होता है, ठीक है ना। सो ये बेसिकली जो है स्टेट के अगेंस्ट दी जाती है, और ये क्या है, दे आर राइट्स गिवन, और दे आर बेसिकली प्रोटेक्शन गिवन टू दी सिटीजन्स अगेंस्ट दी माइट ऑफ द स्टेट, ठीक है। जो स्टेट के पास जो ताकत है इतनी ज़्यादा, उसको जो है उससे बचाने के लिए सिटीजन्स को जो है पावर दी गई है। तो उसके अंदर जो है जो भी रेट्स आते हैं आप इनके बारे में लिखो और उनको जो है यहाँ पे डिस्कस करो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं फटाफट से। WHO क्या है, अगेन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इनका हेडक्वार्टर जो है जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, 1948 में बनाई गई थी, और जो है ये यूनाइटेड नेशंस के जो ग्रुप है उसका पार्ट है, और बेसिकली क्या है, वर्ल्ड की जो हेल्थ बॉडी है, जो बेसिकली जितने भी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हैं वर्ल्ड लेवल पे, उनको जो है ये क्या करती है, टैकल करती है, सुपरवाइज करती है। तो ये जो है बेसिकली इसका व्हाट वाला पोर्शन हो गया। उसके बाद रोल, हेल्थ इमरजेंसीज में इसका क्या रोल है। अब इसका जनरल रोल नहीं लिखना है आपको, इसमें हेल्थ इमरजेंसीज में क्या रोल है वो लिखना है। तो इनके जो है अलग अलग एस्पेक्ट्स के बारे में बात करो, किस तरह से इन्होंने जो है पैंडेमिक्स, अलग अलग जो एपिडेमिक्स हैं या पैंडेमिक्स हैं उनको, और रिसेंट जो कोविड पैंडेमिक है उसको किस तरह से हैंडल कर रहे हैं, उनसे उनसे क्या पता चलता है इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, ये आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। सो प्लीज़ उसको दोबारा लिखने की कोशिश करना। वेरियस फेसेट्स ऑफ पॉपुलेशन कंपोजिशन ऑफ हिमाचल प्रदेश, जनसंख्या हिमाचल प्रदेश की, उसके संरचना के ऊपर जो है अलग अलग पहलू आपको यहाँ पे दिखाने हैं। अब यहाँ पे आप क्या लिखोगे, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आप लिख सकते हो। यहाँ पे सेंसस का डेटा आप दे सकते हो, यहाँ पे आप रूरल अर्बन कितना है उसका डेटा दे सकते हो, यहाँ पे आप लिटरेसी रेट के बारे में बता सकते हो। अगेन नेशनल एवरेज से ज़्यादा हमारा लिटरेसी रेट है यहाँ पे, सो इसके बारे में आप बता सकते हो यहाँ पे। देन उसके बाद आप चाइल्ड सेक्स रेशियो के बारे में बता सकते हो, आप सबसे लीस्ट डेंस स्टेट के बारे में, डिस्ट्रिक्ट के बारे में बता सकते हो। आप यहाँ पे अगेन सबसे ज़्यादा अर्बनाइज्ड एरिया के बारे में बता सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बतानी है। इस तरह से इसको प्रेजेंट करो डाटा को कि वो एक नए तरीके से झलक के दिखे हमको, ठीक है। ट्राइब्स के बारे में बताओ यहाँ पे कि क्या जो है ट्राइबल पॉपुलेशन क्या कॉम्पोजिशन है, SC ST कितने हैं यहाँ पे, ठीक है जी। सो ये सारी चीज़ें बताओ, कौन एग्रीकल्चर में कितना जो है लोग है या क्या चीज़ है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे लिखोगे तब जाके आपको मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। इस तरह से आपको एनरिच्ड आंसर लिखना है यहाँ पे। क्रिप्टो करेंसीज क्या होती हैं, अगेन वर्चुअल जो है क्रिप्टो करेंसी नई टाइप की करेंसीज हैं, एंड ये वर्चुअल करेंसी से कैसे डिफरेंट है। अब अगेन इसका मैंने आंसर लिया हुआ है तो आप इसके आंसर को देख लेना वहाँ पे। क्रिप्टो करेंसी जनरली जो है अगेन ये बेसिकली एक एल्गोरिथम बेस्ड करेंसी है, इंटरनेट या फिर जो है इट इज़ फ्रीली मैनेज करेंसी है, जबकि वर्चुअल करेंसी है वो जो है एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन उसे मैनेज करती है, एंड जो है हार्ड करेंसी जो है उसको बैक करती है। तो ये अलग अलग डिफरेंसेस के, ये इसको आपको देख लेना, आंसर में मिल जाएंगे। टूरिज्म इंडस्ट्री को हिमाचल प्रदेश के क्या क्या जो है इश्यूज निकल के आ रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने बहुत जनरल इश्यूज लिखे हैं, प्लीज़ थोड़े से और जो है रिफाइंड अच्छे इश्यूज निकाल के लेके आओ। टूरिज्म पॉलिसी लेटेस्ट देखो, उसके अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, सजेशन भी मिलेंगे। वीडियो हम लोगों ने कर रखी है, आप उस वीडियो को जो है मैं यहाँ पे आई बटन में डाल दूंगा, आप उसको ज़रूर देखना एक बार, ठीक है। ये ज़रूर काम करना है आपको। एंड फाइनली ब्रीफ एसे ऑन विमेन इन कॉम्बैट रोल्स। विमेन जो है उनका लड़ाकू भूमिका में जो देश की रक्षा है या देश का रक्षा तंत्र है, डिफेंस है, उसमें जो है विमेन का क्या कॉम्बैट रोल रहा है, या उसके ऊपर एस्से लिखना है। अब एस्से के ऊपर आपको हर चीज़ लिखनी है, ठीक है। एस्से का मतलब यहाँ पे क्या है, हर चीज़ लिखोगे। आप यहाँ पे दिखाओगे कि पॉजिटिव्स क्या हैं, इनके आने से जो है क्या पॉजिटिव्स हैं, इनके आने से जो है क्या इश्यूज निकल के आ सकते हैं, क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ये सारी चीज़ों को आपको जो है दिखाना है। जैसे कि अभी भी हमारी जो डिफेंस है वो बहुत ज़्यादा पेट्रियार्कल है नेचर में, तो विमेन जो है वो अपने आप को किस तरह से एडजस्ट करेंगे, फॉरवर्ड बेसिस में वो किस तरह से एडजस्ट करेंगी, ठीक है ना। और उसके बाद विमेन की लाइफ साइकिल में जो है जो भी इश्यूज निकल के, जैसे आपका मैटरनिटी लीव होगी तो वो जो है सीनियरिटी में किस तरह से एडजस्ट होगी, ये सारी चीज़ों को जो है आपको कहीं ना कहीं यहाँ पे दिखाना है इश्यूज के तहत। एंड देन आप पॉजिटिव चीज़ भी दिखा सकते हो कि इनके आने से जो क्या होगा, ट्रूली हम लोग जेंडर इक्वल जो है नेशन बनने की बात करेंगे, जेंडर सेंसिटिविटी आएगी। एंड इसके अलावा जो है सिंस दोनों ही मर्द और औरत, उनको एक ही मापदंड और फिजिकल जो है रिक्वायरमेंट में जाना जाएगा, तो इससे बेसिकली एज एन सच फोर्स की जो कटिंग एज एफिशिएंसी है उसके ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये सारी चीज़ों को आपको लिखना है
एंड कहीं ना कहीं आप इसमें पैट्रियार्की का भी मेंशन करो कि सोसाइटी का जो है माइंडसेट चेंज होगा या अभी भी सोसाइटी के माइंडसेट में को चेंज करने का एक चैलेंज है। ये सारी चीज़ों को आपको यहाँ पे लिखोगे तब जाके यहाँ पे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, अच्छे आंसर आए मेरे पास, अगेन पर कम हो गए कंपेरेटिवली, तो मैं समझ रहा हूँ कि आपके पेपर आ गया है और आप आंसर ज़्यादा नहीं लिख पा रहे हो। ठीक है जी, सो देव ने मेरे को आंसर लिख के भेजे हैं, वेरी नाइस देव। थोड़ा सा जो है आप और अच्छे पॉइंट्स को प्रायोरिटाइज करना ट्राई करो। ये जो आंसर है मैं नाम भूल गया, आई गेस अमित इनका नाम है, तो अमित ने मुझे भेजा है। एंड इनका लास्ट आंसर जो है दैट इज कॉम्बैट वुमेन इन कॉम्बैट रोल, इसके ऊपर बहुत अच्छा आंसर लिखा है। सो मैंने इनको काफ़ी अच्छे मार्क्स दिए हैं। हर एस्पेक्ट को, हर पहलू को इन्होंने जो है झलकाने की कोशिश करी है। सो मैं पूरा आंसर भी यहाँ पे दे सकता था, बट चलो मेरे को टाइम नहीं लगा पूरा आंसर देने का, बट दिस वाज अ वेरी नाइस आंसर। इस आंसर को भी, ऐसे अच्छे आंसर को भी जो है मैं क्या करूँगा, अगर टाइम लगेगा, मैं कमिट नहीं कर रहा हूँ, अगर टाइम लगेगा तो मैं उसको जो है कंपाइल करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, वहीं पे जो है बूस्टर सीरीज में बैच में डाल दूंगा। ठीक है, उसके बाद मुझे शायद फिर ये मैं नाम भूल गया इनका, बट मेरे पास आंसर आया था तो मैंने चेक कर दिया। उसके बाद सौरभ हैं, सौरभ का मैंने आंसर चेक कर दिया। सो 5-6 मैंने आंसर चेक करे हैं, उनमें से 4-5 मैंने आपको दिखा दिए हैं। सो दीज आर दी क्वेश्चन प्रीवियस वाले। नए वाले क्वेश्चन देख लो। आज के नए वाले क्वेश्चन में जो है अगेन आपको 10 क्वेश्चंस मैंने दिए हैं। ये वो 10 क्वेश्चंस हैं, हर एक एस्पेक्ट मैंने यहाँ पे कवर किया हुआ है। एग्जैक्टली आपको जो है क्या करना है, अगर लिख सकते हो तो इन क्वेश्चंस को लिखो, नहीं तो वेट करो, मैं रात तक जो है यहाँ पे इसके मॉडल आंसर के साथ PDF अपलोड कर दूंगा। ठीक है, सो दीज आर दी क्वेश्चंस एंड this is the question that you need to do for today. So that is it for this video. I'm going to keep it as short as possible. मैंने थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करने के साथ में जो है आई एम ट्राइंग टू कीप इट शॉर्ट बिकॉज आई अंडरस्टैंड कि आपका पेपर आ गया है एंड यू आर ऑल्सो नर्वस एंड कहीं ना कहीं एक्साइटेड भी हो कि पेपर है। ठीक है, सो अगेन फाइनली आई विल से दीज वर्ड्स अगेन दैट यू नॉट नीड टू गो इन टू डिबेट्स कि होगा कि नहीं होगा। एंड ऑल यू गॉट टू डू इज मेक श्योर कि आप अपने आप को पॉजिटिव रख रहे हो, मोटिवेटेड रख रहे हो और मैक्सिमम रिवाइज कर रहे हो और अपनी जो खामियां, जो गलतियां आपकी निकल के आ रही हैं उनको इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हो। दैट इज व्हाट ऑल यू गॉट टू डू। सो अगेन पेपर आने वाला है, 10-12 दिन रह गए हैं। प्लीज मेक श्योर दैट यू आर प्रिपेयरिंग इट with all the guns blazing and thank you very much, all the very best।